हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय छोटा सा ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब लोग? और मैं आज का मेरा काम बताती हूँ। सुबह से क्या की, सुबह से मैं रेडी हो गई, तैयार होके स्कूल चली गई। स्कूल जाने के बाद आ गई 11 को हमारा छुट्टी हो गया। 11 में आके मैं अमरूद खा के थोड़ा सा यहाँ घूमने के लिए आ गई। इसके बाद जाके मैं कुकिंग करूँगी घर के लिए, फिर खाना है। मैं आप लोगों को आज ये बताने जा रही हूँ कि हमारा ये गांव जो है, गांव क्या बोलूँगी, ये मेरा एरिया है। ये एरिया हमारा रूरल एरिया है। यस, रूरल एरिया है। तो लाइवलीहुड हमारा, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, गांव का सब लोगों तो लिटरेट नहीं होता है ना। तो ज़्यादातर लोग हमारा उनका लाइवलीहुड फॉरेस्ट बेस्ड होता है। लाइक फॉरेस्ट से हमें उनको क्या मिल जाता है ना, रोज़गार मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? केंदू लीफ। केंदू एक टाइप का हमारा फ्रूट होता है, वाइल्ड फ्रूट। मुझे उसका इंग्लिश टर्म अभी नहीं आ रहा है या हिंदी टर्म भी नहीं आ रहा। तो केंदू 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 लीफ से हमारा बीड़ी बनता है। प्रोसेसिंग करते हैं, उसका लीफ को तोड़ के, उसका टेंडर लीफ को तोड़ के लाके उसको सुखाते हैं, उसका माला बनाते हैं। जैसे हम पढ़े हैं ना कि क्या बोलूँगी, धुआं लीफ, धुआं, उसको क्या, टबाको लीफ हमारा जैसे प्रोसेसिंग होता है, तो हमारा बीड़ी का लीफ भी वैसे, केंदू लीफ भी हमारा वैसे प्रोसेसिंग होता है। और रोज़गार तो मिल गया। और क्या हुआ, और खाने के लिए मीन्स सब्जी बनाने के लिए हमारा बाम्बो, टेंडर बाम्बो, बेबी बाम्बो जिसको हम बोलेंगे, उसको हम उड़ीसा में करडी बोलते हैं। करडी, उसका फ्राई करते हैं। उसका भी प्रोसेसिंग एक होता है। चल जा प्रोसेसिंग नहीं तो नहीं, प्रोसेसिंग उसको भी करते हैं कि उसको ला के, उसको कट करके, उसको भी एक रात पानी में भिगाना है, उसका बिटरनेस जो रहता है उसको जाने के लिए। फिर नेक्स्ट डे हमारा उसका सब्जी बनता है, फ्राई बनाते हैं, मस्टर्ड का एक पेस्ट देके। तो वो भी बहुत अच्छा सा करी लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है बट अच्छा लगता है। और देखो मैं क्या बोल रही हूँ, रोज़गार मिल गया, भोजन भी मिल गया। और रोज़गार भी होता है कहाँ से? हमें गांव फॉरेस्ट से वो महुला एक टाइप का होता है, उसका भी इंग्लिश टर्म मुझे अभी नहीं आ रहा। उड़ीसा में हम महुला बोलते हैं। महुला कलेक्ट करते हैं लोग उसको। जब वो महुला, वो एक फूल होता है, फ्लावर है वो। तो उसको, वो जब उसका फ्लावरिंग स्टेज में रहता है, यंग स्टेज में रहता है, उसको लाके हम लोग क्या कहते हैं, सुखाते हैं। और उसका रॉ टाइम पे भी उसको एक टाइप का ग्राइंडिंग करके चावल के साथ उसको एक प्रकार का केक बनाते हैं, जो कि खाने के लिए एडिबल केक है, अच्छा लगता है। और सुखाने के बाद उसको मिडिल मैन लोग आ जाते हैं, लोगों से 10-12 रुपया पर केजी में ले लेते हैं, और उनका प्रॉफिट तो हाई हो जाता है। लाइक पर केजी 35 रुपीज़ या 40 रुपीज़ में भी हो, 50 रुपीज़ में भी बेच देते हैं। तो और वो महुला क्या होता है ना, हमारा ड्रंक बनने के लिए यूज होता है। ड्रंक मीन्स वो देसी लिकर बनने के लिए यूज होता है, माहौली मद जिसको हम बोलते हैं। तो और हो गया, ये हो गया। फिर ये फूल का फल जो होता है, टोलो हम बोलते हैं उसको, टोलो तेलो मीन्स ऑयल। तो उसमें ऑयल भी हमें मिल जाता है। और जाड़नी मीन्स फ्यूल के लिए हमारा फॉरेस्ट से हमें वुड मिल जाता है लोगों को।
और डिफरेंट टाइप का मशरूम मिलता है ये रेनी सीजन में। मीन्स सीजन वाइज हमें मिल जाता है, कुछ तो प्रोडक्ट मिल जाता है फॉरेस्ट से, जो कि लाइवलीहुड चलाने के लिए लोगों को मदद करता है। और सब लोगों का तो उतना ज़मीन, सब लोगों का लाइवलीहुड प्रोसेस उतना डेवलप नहीं रहता है ना, तो लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेवलप कर रहे हैं। लाइक अभी तो मैंगो ऑर्चार्ड वगैरह भी कर रहे हैं, मैंगो ऑर्चार्ड एंड मीन्स प्रोफेशनल लेवल पर भी लोग करने लगे हैं आजकल, थोड़ा डेवलप हुआ है। तो मेन ड्रॉबैक है इस रीजन का डेवलपमेंट में कि इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ये बिल्कुल भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। और ये हमारा एडवांटेज है कि ग्लोबल लेवल पर हमारा क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है, तो हमारा यहाँ ये फॉरेस्ट एरिया है तो हमें अच्छा लगता है। कोई इंडस्ट्रियल का हमें धुआं में जीना नहीं पड़ता, पोल्यूटेड मीन्स एनवायरनमेंट हमें नहीं मिलता है। यहाँ पे क्लीन एनवायरनमेंट रहता है और सुकून भी है। और फॉरेस्ट एरिया है तो जानवर भी बहुत है। लोग भालू टाइगर मीन्स बियर, टाइगर लायन वगैरह नहीं है बट टाइगर है। ये हमारा फॉरेस्ट बामूर रेंज में आता है, तो यहाँ पर हाथी भी जाना आना करते हैं। आके एक दो मैं सुनी हूँ कि एक दो लोगों को गाँव मीन्स वो लोग गए होंगे गाय या बकरी इन सीप वगैरह चराने के लिए, उनको ग्रेजिंग के लिए होंगे। तो मैं देखी हूँ, सुनी हूँ कि एक लेडीज़ को एक हाथी मार दिया। 2-3 लोग ऐसे भी गए हैं गांव से। ऐसा ही है। हाँ, बस और डिफरेंट टाइप का लाइवलीहुड है बट मेजॉरिटी पीपल डिपेंड ऑन दिस फॉरेस्ट। और तरह तरह की सब्जियां भी मिल जाती है फॉरेस्ट से, जैसे ऐसे वाइल्ड ऐसे नेचुरली कुछ डेवलप होता है तो मिल जाता है। और जो बेसिक चीज़ें था मैं बोल दी, बाकी तो लोग डेवलप कर रहे हैं ग्रेजुअली, दे आर डेवलपिंग। एजुकेटेड पीपल आर ऑल्सो ग्रोइंग इन विलेज। प्यारा गांव है। आज के लिए इतना ही, बाद में फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरा नेक्स्ट ब्लॉग में नया कंटेंट के साथ। कभी मैं गांव को जाती हूँ, गांव को तो जाऊंगी और फॉरेस्ट जाऊंगी, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी हमारा जब वाइल्ड मशरूम तरह तरह का वाइल्ड मशरूम होता है ना, रुटका, भानु, बिहडण, बाली छत्तू, खुदी छत्तू, ये सब दिखाऊंगी आप लोगों को। उसका मीन्स रुटका छत्तू जो कि एक वो जब प्रोसेस हो जाता है, बन जाता है खाने का लायक, तो वो सॉइल के ऊपर, सॉइल के अंदर से उसका फंगस ऐसा ग्रो होता है कि जब डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो सॉइल ऊपर आ जाती है। सॉइल अपर सॉइल जहाँ पे होगा वो मशरूम, अपर सॉइल लूज हो जाएगा। लोग उसको पहचान के आइडेंटिफाई करके उसको हाथ में या कुछ भी टूल्स लेके उसको ऐसे निकालते हैं। वो ऐसे गोल गोल होके गोल अंडा जैसा सॉइल के अंदर रहता है। फिर उसको साफ़ सुथरा करके करी बनाते हैं। फिर भानु छत्तू ऐसा होता है कि वो भानु मीन्स इज साउंड लाइक बियर, लाइक इट इज़ बहुत जितना भी हमारा यहाँ पे मशरूम होता है वो भानु छत्तू सबसे बड़ा होता है।
उसका स्टॉक ही 1 फुट का हो जाता है। उसका स्टेम जो रहता है छत्तू का, वो एक फुट का हो जाता है। और उसका वो छत्ता है ना, ऊपर का अम्ब्रेला जिसको जो रहता है, उसको वो इतना बड़ा बड़ा बन जाता है, इतना बड़ा बड़ा, लाइक क्या बोलूँगी, उसका पेरीमीटर रेडियस, उसका रेडियस 30 सेंटीमीटर तक भी चला जाता है। मीन्स 5-10 से स्टार्ट होके 30 सेंटीमीटर तक भी चला जाता है। वो सबसे बड़ा होता है। उसका स्टॉक को लोग नहीं खाते हैं, वहाँ फेंक देते हैं। और फॉरेस्ट में ऐसा सुनी हूँ कि फॉरेस्ट फुल वाइट दिखता है। यहाँ से हमें अगर 20 to 30 मीटर तक डिस्टेंस में अगर लोग रहते हैं तो भी दिख जाता है कि ये वहाँ पे छत्तू हुआ है। लोग जाके उसको कलेक्ट करते हैं। और हनी तो मिलता है, गांव है जो फॉरेस्ट भी है तो हनी मिल जाता है। और कल्टीवेशन तो होता है। हमारा स्टेपल फूड पैडी, नट, व्हीट। पैडी मीन्स हम भात तो बोलते हैं उसको। उड़ीसा में पखाल भात हमारा कॉमन रहता है, जो कि हम कहे तो रात में हम रोटी लोग खाते हैं, बट रात में भात मीन्स ये राइस भी खाते हैं, पखाल भात भी खाते हैं, गरम भात भी खाते हैं। तो 3 टाइम हमारा राइस हो जाता है, 2 to 3 टाइम्स। घूम रही हूँ थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए। ये जो पॉन्ड देख रहे हैं ना आप लोग, यहाँ पे दशा काम, फिश कल्टीवेशन, डॉग कल्टीवेशन एंड वाटर इरिगेशन के लिए ये हमारा यूज हो जाता है पानी। समर सीजन में वाटर इरिगेशन के लिए। बाकी उतना तो डेवलप्ड नहीं है कि मीन्स एक्चुअली ये एरिया बहुत कुछ कर सकता है, अगर बहुत किया जा सकता है, बहुत डेवलपमेंट किया जा सकता है। नहीं हुआ है अभी तक। एडवांस्ड फॉर्म में कुछ चीज़ें यूज़ नहीं हो रहा, सब बस ऐसे ही पड़ा रहा है। रॉ मटेरियल भर भर के रॉ मटेरियल यहाँ पे है। लोग लाइफ ऐसे जी रहे हैं बस। अगर इंडस्ट्रियल होता तो कुछ हमारा जो पीढ़ी है, मीन्स हमारा जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उनको लाइवलीहुड मिल जाता। यहाँ आईटी प्रोफेशनल का कुछ भी जॉब नहीं है, तो आईटी भी लोग उतना नहीं करते हैं। ओवरऑल लिटरेट परसेंटेज इज मिडिल टू लो। ये सब ड्रॉबैक है। मैं आप लोगों को मेरा एरिया का ड्रॉबैक एंड उसका एडवांटेज, नेचुरल एनवायरनमेंट सबके बारे में बताई। और मैं आप लोगों को एक पेड़ दिखाऊंगी। ये जो अस्वस्थ पेड़ है ना, ये ऐसा है कि मीन्स इट इज़ लाइक मोर देन 200 ईयर्स। इतना बड़ा है, इतना उसका पेरीमीटर देखिए कितना वाइड है। देखो ब्रांच, उसका ट्रंक लाइक बहुत बड़ा पेड़। ये हमारा एंसेस्टर को भी देखा होगा। भगवान करे ये पेड़ कभी ना कटे। बहुत बड़ा पेड़ है, मुझे अच्छा लगता है इसे। कितना बड़ा देखो।
ये तो सनी टेम्पल है, मैं दिखाई थी। ये हमारा इवनिंग का बैठने का जगह बन जाता है खट्टी करने के लिए। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। धूप हो गया है, जाके कुछ कुकिंग करूँगी खाने के लिए, घर के लिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विथ मी। मैं कभी भी कहीं भी जाती हूँ, जाऊँगी, ब्लॉग बनाऊँगी। अगले ब्लॉग में मैं कुछ खाने का दिखाऊँगी, हमारा दही बड़ा, गुपचुप, ये सब दिखाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू।